हाँ, ज़कात का जहाँ तक मसला है तो 4 चीज़ों के अंदर ज़कात है। आसानी के लिए यूँ समझिएगा कि 4 किस्म के जो माल हैं, 4 चीज़ें हैं, उनके अंदर ज़कात। सोना है, चांदी है और तिजारत का माल और नकदी। नकदी ख्वाह वो किसी भी किस्म की करेंसी हो, पाकिस्तान की हो, किसी और मुल्क की हो। तो सोने का निसाब है 7.5 तोले सोना और चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी। और माले तिजारत इतना हो कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके। और नकदी जो रकम है वो इतनी हो कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, तो वो साहिब निसाब है और उस पे ज़कात फ़र्ज है। कब? जब हौलाने हौल हो चुके और ज़कात अदा करते वक़्त ज़कात की नीयत हो और उस माल का मालिक हो, अब उसे ज़कात देनी चाहिए। लेकिन अगर उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, कम है, 52.5 तोले चांदी नहीं है, उससे कम है, और नकदी भी इतनी नहीं है कि जिससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, बल्कि कम है, 1000 रुपया है, 100 रुपया है, 50 रुपया है, और माल तिजारत भी इतना नहीं है कि जिसकी रकम 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो। तो अब तरीका ये है कि ये जो थोड़े थोड़े हैं, इन निसाबों को जमा करके हम सारी रकम को देखेंगे कि अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत बन जाती है तो उस पे ज़कात है, और अगर नहीं बनती तो ज़कात नहीं, जबकि हौलाने हौल हो जाए, साल पूरा हो जाए तो। और जिस आदमी के पास ज़रूरत से ज़ायद हाजात असलिया के अलावा घर में इतना साजो सामान हो कि उसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बढ़ जाती है, तो ऐसे आदमी को ना ज़कात दी जा सकती है, ना उसको ज़कात लेना जायज़ है। और फितराने का जो मसला है, तो जिस आदमी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हाजात असलिया के अलावा साजो सामान बनता है, यानी घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सवारी है, सर्दी का गर्मी के कपड़े हैं, जो साल भर इस्तेमाल होते हैं, उनको छोड़ करके हाजात असलिया, अगर वो साजो सामान इतना बनता है कि बाजारी रेट के मुताबिक 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है, तो इसके ऊपर फितराना भी वाजिब है, ज़कात नहीं है। फितराना भी वाजिब है और इसको ज़कात लेनी भी जायज़ नहीं।